यामी फार्मिंग से यज्ञनाथ त्रिपाठी। दोस्तों आज हम बात करना चाहते हैं जिंक सल्फेट के बारे में। जिंक सल्फेट दोस्तों दो तरह से मार्केट में उपलब्ध है। एक 21% जिंक प्लस 10% सल्फर के साथ, जिसे हेप्टाहाइड्रेटेड जिंक कहते हैं, और एक 33% जिंक प्लस 15% के साथ है, जिसे मोनोहाइड्रेटेड कहते हैं। और दोस्तों 12% जिंक एडीटीए में आता है चिलेटेड फॉर्म में, जिसका उपयोग फोलियर स्प्रे में करते हैं। दोस्तों यदि आप खेत की जुताई करवा रहे हैं तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से आप हेप्टाहाइड्रेटेड यानी 20% जिंक और 10% सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मोनोहाइड्रेटेड जिंक आपके पास उपलब्ध है तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे खेत में डालें। और फोलियर स्प्रे में दोस्तों अगर यदि आप लेना चाहते हैं तो 12% जो एडीटीए है, इसका डोज है दोस्तों 100 ग्राम। अगर यदि आपके पास है जिंक तो आप 150 से 200 लीटर पानी में इसका प्रयोग करेंगे, आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों कैसे पता करें हमारे खेत में कि जिंक की कमी हो रही है? तो जिंक की कमी दोस्तों अगर यदि आपके खेत में होगी तो पत्ती आपकी पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी, बौने रह जाएंगे पौधे, सही से पौधा भोजन नहीं बना पाएगा, क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा, और दोस्तों पत्तियां गुच्छेदार होने लगेंगी। और धान का यदि आप फसल ले रहे हैं तो धान में खैरा रोग लगता है। खैरा की समस्या बहुत ज़्यादा धान में नुकसान करती है दोस्तों। और यदि जिंक की कमी हुई तो आपके फल छोटे होने लगते हैं, पत्तियों पर धब्बा बनेगा जिससे पत्तियां खराब हो सकती हैं, और दाने भी कम लगते हैं दोस्तों। इसीलिए आप जिंक सल्फेट को ज़रूर से ज़रूर अपने खेतों में डालें। और सबसे अच्छी बात आपके लिए रहेगी कि आप मिट्टी की जांच जरूर कराएं। मिट्टी की जांच कराने से आपको पता चलेगा कि हमारे खेत में जिंक की कमी है या जिंक की अधिकता है। यदि जिंक की अधिकता भी हुई तो भी आपके उत्पादन पे दोस्तों असर पड़ता है। इसलिए सबसे पहला काम है कि खेती शुरू करने से पहले आप मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। दोस्तों कुछ और भी सावधानियां जिंक डालते समय आपको बरतनी चाहिए, जैसे कि जिंक का प्रयोग कभी भी डीएपी के साथ मत कीजिए। यदि आप डीएपी के साथ जिंक का प्रयोग करते हैं तो आपका जिंक भी खराब हो जाएगा, आपकी डीएपी भी खराब हो जाएगी, यानी दोनों काम नहीं करेंगी। और दोस्तों डीएपी अगर बहुत ज़्यादा आप डाल रहे हैं खेतों में तो वो जिंक को लॉक कर देगा, यानी कि पौधों की ग्रहण करने की जो क्षमता है उसे रोक देगा। इसीलिए डीएपी का कम प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक खादों का प्रयोग करें, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट डालें, गोबर की खाद डालें। इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी? कुछ अगर बाकी तो मैसेज करते हैं तो आपको लगभग सारी जानकारियाँ हमारे द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।